अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पाक रूरल लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये डेरा गाजी खान का कबैली इलाका है, तुमन कैसरानी कबैली इलाका। और मैं मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। इस वक्त ट्रैवल भी कर रहा हूँ और साथ साथ बोल भी रहा हूँ और आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। यहाँ के इलाके बहुत खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे इस दफ़ा कुछ मसला ये हुआ है कि ये गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों का मौसम है। इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं। बारिशें कम होने की वजह से आपको कुछ पहाड़ जो है ना वो खुश्क नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो जब बारिशें होती हैं तो बारिशों के बाद यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मौसम काफ़ी जो है ना सुहाना और खुशगवार हो जाता है। तो पहाड़ भी आपको सरसब्ज नज़र आते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ इस तरह हुआ है कि बारिशें कम हुई हैं। बारिशें कम होने की वजह से पहाड़ आपको खुश्क नज़र आ रहे हैं। ये इलाके बहुत ही खूबसूरत हैं। ये जो जगह है जहाँ से मैं अभी इस वक्त गुज़र रहा हूँ, ये है इसको कहते हैं बाठी नाला। तुमन कैसरानी बाठी नाला है ये। और यहाँ पे कच्चा पक्का ट्रैक है और ये टोटली रास्ता जो है ना वो नाले के अंदर से ही जाता है। नाले से ही गुज़र के जाना पड़ता है। और ख़ुसूसन बारिशों के मौसम में अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो ये रास्ता कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, आर्जी तौर पर रुक जाता है, क्योंकि टोटली जो पहाड़ का पानी है वो इसी नाले से गुज़र के ही जाता है। तो इसलिए यहाँ से फिर गुज़रना मुश्किल हो जाता है जब तक पानी यहाँ से गुज़र नहीं जाता। हाँ, आखिर में जब पानी थोड़ा रह जाता है तो फिर आप बिल्कुल यहाँ से गुज़र सकते हैं। लेकिन अगर पानी ज़्यादा है, पानी का बहाव ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ से गुज़र नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई ख़ास ट्रैक नहीं है, कोई ख़ास नाला वगैरह नहीं है, सॉरी रोड नहीं है। यहाँ पे कोई ख़ास रोड नहीं है, बस ये एक नाला ही है। इसी से ही लोगों ने अपना रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि लोगों की मजबूरी है। इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जिस तरह अली सिद्दपारा ने कहा था कि हमने पहाड़ों के साथ जीना है और पहाड़ों के साथ मरना है, बिल्कुल सेम यही हमारी भी कंडीशन है कि हमारा इन पहाड़ों के बग़ैर और इन पहाड़ों का हमारे बग़ैर गुजारा नहीं है। हमारी ज़िंदगी बस इन्हीं पहाड़ों के साथ और इन्हीं नालों के साथ गुज़र जाती है। कुछ टाइम ऐसे आते हैं, कुछ मौसम ऐसे आते हैं कि ये रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ, आप ट्रैक खुद देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है रास्ते की हालत, लेकिन गुजारा है, जिसको कहते हैं ना कि गुजारा चल रहा है।
इस वक्त ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, शायद आपको बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा मोटरसाइकिल का, और फिर हवा की आवाज़ आपको आ रही होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह, और आपको मज़ा आएगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, तो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो है आपकी आवाज़, आपकी वॉइस। मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो काविश है ये ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ के पहाड़ देखें आपको कैसे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ये बीच में एक नाला है, इसमें से हम गुज़र रहे हैं। ये बाठी नाला है, तुमन कैसरानी, डेरा गाजी खान। यहाँ जो बाठी कैसरानी के लोग हैं, इनके दो दो घर हैं। शुरू में जब बाठी कैसरानी में पानी का बड़ा मसला था और बिजली वगैरह नहीं थी, तो ये लोग शमताला और इसके आसपास खौरेथल और शमताला उन इलाकों में रहते थे। वहीं पे इनका गुज़र बसर था। फिर ऐसा ऐसा बाठी कैसरानी में मशीनरी का दौर आ गया, बिजली आ गई इस इलाके में, और फिर स्कूल बन गया था इस इलाके में, हाई स्कूल। और उसके बाद इस इलाके में बाठी कैसरानी में लोगों ने नलके वगैरह लगा लिए, बोर वगैरह लगा लिए। यानी जब के मशीनरी का दौर आ गया तो उसके बाद से ये लोग दोबारा नीचे शिफ्ट हो गए अपने बाठी कैसरानी में। बाठी कैसरानी में शिफ्ट होने के बाद जो पीछे वाले जो घर थे या जो इनकी ज़मीनें थी वो उसी तरह आबाद हैं, लेकिन ये लोग अभी उधर जाते नहीं हैं। सिर्फ गर्मियों के मौसम में 2 या 3 महीने के लिए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर जो टाइम है इनका वो नीचे ही गुज़रता है, यानी बाठी कैसरानी में। और उसके अलावा ये लोग
तोसा शरीफ और भोवा, बोदो और इसी तरह टिबी कैसरानी, इन इलाकों में ये लोग शिफ्ट हो गए हैं। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, फिर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ये वो रास्ते हैं जहाँ से हम कभी पैदल जाया करते थे। हम सुबह को फर्स्ट टाइम घर से नाश्ता करके निकलते थे और बाठी कैसरानी में, चूँकि उस टाइम हाई स्कूल था, अभी भी है, तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। 4-5 दिन हम यहीं पर रहते थे और उसके बाद उस टाइम जब हमारे दौर में जुम्मा और जुमरात और जुमे को छुट्टी हुआ करती थी, तो हम लोग फिर जुमे वाले दिन, यानी कि उससे एक दिन पहले हाफ़ टाइम पढ़ के हम घर चले जाते थे और फिर एक दिन घर गुजार के, 1-1.5 दिन घर गुजार के उसके बाद हम वापस, यानी सुबह नाश्ता करके घर से निकलते थे। जब हमारे पास कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं था, कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल वगैरह नहीं था, तो हम पैदल आते थे और जाते थे। और ये तकरीबन हमारे घर से 25 किलोमीटर के फासले पर है, यानी जी बिल्कुल, अगर बाई रोड हम कहें तो ये तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है। लेकिन चूँकि हम शॉर्टकट रास्तों से आते थे, इसलिए सफ़र थोड़ा कम हो जाता था और उस टाइम हम भी नौजवान हुआ करते थे, इसलिए हमें ये सफ़र महसूस नहीं होता था। यानी हर हफ्ते एक दिन हम इधर आते थे नीचे और दूसरे दिन फिर हम हफ्ते के इख्तिताम पर जब छुट्टी होती थी तो वापस हम यहाँ से घर चले जाते थे और पैदल। और 5 साल तक, यानी कि 5 साल तक हम लोग यहाँ से आते और जाते रहे हैं, वो भी पैदल। शादो नाज़र कभी कोई मोटरसाइकिल, जो पैसे वाले लोग थे उस टाइम, तो उनके पास होती थी। वो होता ये था कि सुबह के टाइम हमने नीचे आना होता था और वो लोग जो मोटरसाइकिल के पास थे तो वो ऊपर जाते थे, और जो जुमे वाले दिन जब हम नीचे से ऊपर जाते थे और शाम का टाइम होता था तो वो लोग नीचे आ रहे होते थे, इसलिए हमारा कभी मिलाप नहीं होता था उनके साथ, यानी टाइम ही नहीं मिलता था। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना, और साथ में हमें आखिर में कमेंट्स लाजमी करना और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।